उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद से नैनीताल की डीएम वंदना सिंह चर्चा में बनी हुई हैं। देश भर में उनके नाम की लगातार चर्चा बनी हुई है। बीते रोज मामले के बाद घटना स्थल पर पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह ने घटना को लेकर कई तरह के दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक सुनियोजित घटना है जिसकी पहले से ही तैयारी की गई थी। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। 2012 बैच की आईएएस अधिकारी वंदना सिंह को उत्तराखंड के तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारियों में गिना जाता है। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने घटना के बाद बने हालातों को देखते हुए तुरंत कर्फ्यू और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिए। वंदना सिंह ने जिस सधे अंदाज में इस घटना को सबके सामने रखा है, उसके बाद से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बता दें कि वंदना सिंह चौहान मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि उनके गांव नसरुल्लागढ़ में अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के बावजूद भी उन्होंने डीएम तक का सफर पूरा किया है। उनके गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था तो पिता ने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन बेटी ने भी जब पढ़ने की इच्छा जताई तो परिवार ने खासा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा और उन्हें मुरादाबाद गुरुकुल में भेज दिया गया। वंदना सिंह चौहान ने स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद आगरा के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में LLB में दाखिला लिया। हालांकि उन्हें परिवार का खास सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने ऑनलाइन किताबें मंगाकर घर में ही रहकर पढ़ाई की और स्नातक पूरा किया। प्रशासनिक सेवा में जाने के जुनून में वंदना ने हर दिन करीब 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की। उन्होंने 12वीं के बाद से ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। उनके परिवार की माने तो उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान गर्मियों में कमरे में कूलर तक नहीं लगाने दिया। इसको लेकर उनका मानना था कि इससे उनको नींद आएगी और जिसके चलते पढ़ाई में समस्या उत्पन्न होगी। यूपीएससी की परीक्षा में लाखों लोग सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सफल नहीं हो पाते हैं। वह लाखों रुपए देकर कोचिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन वंदना ने सेल्फ स्टडी से ही सफलता को चूमा। उनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की जिद और मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पहली ही बार में देश में 8वीं रैंक हासिल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए।